हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। तो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं इंग्लिश प्रैक्टिस बुक क्लास 4th की। चैप्टर नंबर है 5 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। उससे पहले एक एक्टिविटी ज़रूर करेंगे जिससे आपको कंसेप्ट की समझ आ जाए। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 3 पेन्स। ठीक है, नॉर्मल देखो, पेन बोले तो दिस इज़ नाउन, किसी चीज़ का नाम है नाउन। अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास पिंक पेन है, या मैं बोल दूं मेरे पास येलो पेन है, ब्लू पेन है, तो अभी मैंने पेन के साथ क्या लगाया, उसका कलर नेम लगाया कि पेन के बारे में बताया। तो अगर कोई चीज़, जब हम किसी नाउन की बारे में बताते हैं कि वो उसका पर्टिकुलर कलर क्या है, कितने, फॉर एग्ज़ाम्पल पेन के बारे में कलर क्या है, कितने पेन हैं, तो इन सभी चीज़ों से क्या रिलेट होता है कि हम उसके एडजेक्टिव बता रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले करेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का दूसरा नेम क्या है? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव भी बोला जाता है। जब किसी नाउन का एडजेक्टिव के बारे में, उसकी नाउन की विशेषता बताई जाए, उसके बारे में बताया जाए, तो उसको बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओपन योर पेज नंबर 36, इंग्लिश प्रैक्टिस बुक, एंड यूनिट नंबर इज़ 5 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। यहाँ पे आ जाएगा, पहले आपको दिया गया नोटिस। नोटिस राइटिंग होती है। क्या चीज़ है ये? जब भी आपके कोई स्कूल में या कोई चीज़ गुम हो जाती है तो नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस डाला जाता है, एक लिख के, तो उसको उसका एक अलग सा पैटर्न होता है, उस वे में उसको लिखा जाता है। अगर आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता तो मेरी नोटिस वाली वीडियो मेरे चैनल पर देख लेना, इंग्लिश ये ग्रामर के पोर्शन में। यहाँ पे एक बच्चा है राहुल, जो है 4th C का। उसका क्या है? एक लंच बॉक्स है, वो गुम हो गया है। लॉस्ट का नोटिस है ना, DAV स्कूल न्यू दिल्ली का बच्चा है। तो क्या उसके बारे में नोटिस उसने यहाँ पे पेस्ट किया है? दिस इज़ टू इन्फॉर्म दैट आई हैव लॉस्ट अ प्लास्टिक लंच बॉक्स। इट इज़ रेड एंड येलो कलर। उसका रेड और येलो कलर का है उसका लंच बॉक्स। इट हैज़ 2 कंपार्टमेंट्स, कि उसके जो बीच में जो डिवाइड किया होता है, एक वेजिटेबल के लिए और एक चपाती के लिए बॉक्स, उसको क्या है, 2 कंपार्टमेंट्स हैं। इट इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप। उसकी शेप क्या दी गई है? रेक्टेंगुलर। इट ऑल्सो हैज़ अ वाइट प्लास्टिक स्पून इन इट। और उसमें क्या है? एक वाइट प्लास्टिक स्पून भी है। इट कंटेन्स 2 चीज़ सैंडविचेस। उसमें क्या है? 2 चीज़ सैंडविचेस हैं। एंड अ पैकेट ऑफ रेड चिली सॉस। ये सारी चीज़ें क्या बताई हैं कि टिफ़िन में कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसमें उसकी शेप कैसी है, उसके अंदर क्या है, ये बताओगे तो तभी ढूंढने में आसानी होगी। It also has 1 bar of Cadbury chocolate in it. If you find it, please return it to me. तो इस तरह से टू द पॉइंट नोटिस लिखा जाता है। पूरा फालतू उसमें कुछ नहीं लिखा है, जो चीज़ गुमी है उसके बारे में नोटिस लिखना है। तो क्या करना है इस एक्टिविटी में? यू हैव जस्ट रेड अ नोटिस, कि आपने अभी जो राहुल की चीज़ गुमी है उसके बारे में नोटिस पढ़ा। अब इसमें अपने पार्टनर के साथ ये एक्टिविटी पूरी करनी है। तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है टेबल में, वो हमने फुलफ़िल करनी है। आइटम कौन कौन सी चीज़ है? लंच बॉक्स, स्पून, सैंडविचेस, रेड चिली सॉस और कैडबरी चॉकलेट, इसके बारे में बताया गया। मटेरियल क्या है? अब लंच बॉक्स का मटेरियल प्लास्टिक है, कलर क्या है? रेड एंड येलो है, नंबर कोई नहीं, और शेप रेक्टेंगल है। ये क्यों सारी चीज़ें कर रहे हैं? कि हम एक चीज़ की उसके बारे में डिटेल में कर रहे हैं, उसके एडजेक्टिव देख रहे हैं कि लंच बॉक्स इज़ अ नाउन, प्लास्टिक, रेड एंड येलो, रेक्टेंगुलर, इट इज़ एडजेक्टिव। दीज आर एडजेक्टिव। स्पून आ गया, आइटम है, मटेरियल आ गया प्लास्टिक, कलर है वाइट। देन सैंडविचेस, देन चीज़, मटेरियल क्या है उसमें? चीज़, और नंबर क्या दिया गया? 2 है। रेड चिली सॉस, मटेरियल नथिंग, देन कलर रेड। अगर लिखना चाहते हो तो आप उसके पैकेट का लिख सकते हो, प्लास्टिक पैकिंग। नंबर है 1। देन अगेन कैडबरी चॉकलेट, यहाँ पे क्या आ जाएगा? नंबर है 1। तो इस तरह से आपने जो आइटम्स थी उसका क्या डाला? एडजेक्टिव साथ में डाल दिया।
All the answers that you have written in column 2 to 5 are describing Rahul's lunch box. ये सारी चीज़ें राहुल के लंच बॉक्स को के बारे में बता रही हैं. For example, lunch box, spoon, sauce are nouns and the words describing are adjectives. ये क्या है? nouns है. उसको इन चीज़ों को बारे में जो बता रहे हैं ये सारे adjectives हैं. तो यहाँ आई होप आपको adjective की यहाँ तक describing words की समझ आ गई है. मैं वीडियो भी दूसरी शेयर कर दूँगी जिसमें प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में बताया. वर्कशीट नंबर 1. देन अगेन यहाँ में क्या आ गया कि इमेजिन. अब हमने इमेजिन करना कि हमारा पेंसिल बॉक्स गुम हो गया, तो इसी तरह से हमने नोटिस लिखना है. ये एक सैम्पल मैंने नोटिस लिखा है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. नोटिस ध्यान रखना पूरा टू द पॉइंट हो, कोई भी फालतू लाइंस नहीं होती. इसमें एक पैटर्न होता है. एक यहाँ पे मैंने डेट नहीं डाली, जिस डे को आप करोगे काम उसकी डेट डाल लेना. और यहाँ पे इसका एक सेट पैटर्न है और सेट वर्ड्स होते हैं, कितने वर्ड्स लिखने हैं. यहाँ पे एक इमेजिनेशन मैंने अकॉर्डिंग टू पेंसिल बॉक्स का लेकर करी है. आप यहाँ पे नेम भी डिफरेंट लिख सकते हो, यहाँ पे स्कूल भी डिफरेंट लिख सकते हो. यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो. देन कम्स वर्कशीट 2. यहाँ पे अब क्या करना है? मैच द वर्ड्स दैट गो टुगेदर. अब वो वर्ड्स मैच करने हैं जो इकट्ठे मतलब उसको अटैच होते हैं एक दूसरे से. फर्स्ट इनको सब हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5. दिस इज़ पेज नंबर 37. आप ध्यान से देखें. क्विक, एक कॉलम में क्या दिया गया है? फर्स्ट कॉलम में एक एडजेक्टिव दिए गए हैं. ठीक है, ये सारे एडजेक्टिव हैं, इनको उनकी चीज़ों के साथ मैच करना है. अ क्विक क्या लेते हैं हम? साउंड नहीं लेते. ब्रांचेस, माउंटेन्स, नाइट, डिसीजन. अ क्विक जल्दी से डिसीजन लेते हैं, तो 1 नंबर यहाँ आएगा. सेकेंड एक डेफनिंग क्या है? इट इज़ अ साउंड से रिलेटेड होता है. डेफनिंग क्या आएगा? ये एक साउंड, जब हम किसी साउंड को उसकी विशेषता बताते हैं कि साउंड कैसी है, आवाज़ कैसी आ रही है, डेफनिंग साउंड है. अब नहीं है. ब्रोकन, ब्रांचेस. स्नो कवर्ड आएगा माउंटेन्स के साथ. अ कोल्ड विंटर आएगा नाइट के साथ. तो हमने यहाँ पे मैच कर दिया. यहाँ पे ये आपकी वर्कशीट यहीं एंड होती है. नेक्स्ट आएगा पेज 38. इसी के साथ रिलेटेड वर्कशीट के साथ ना यूज़ दिस ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो. पीछे हम मैच द फॉलोइंग में वर्ड्स करके आए हैं, ये देखो करके आए हैं. अब इन्हीं वर्ड्स को किस में करना है? उन फिलअप्स में यूज़ करना है. वर्ड्स के यूज़ करना है, एडजेक्टिव को नहीं करना. ये एडजेक्टिव दिए गए हैं, यहाँ लिखा है ना फर्स्ट कॉलम आर एडजेक्टिव्स. तो देखते हैं साथ साथ में. ऑन डैश वी डू नॉट सी मैनी कार्स और पीपल ऑन द रोड. जो होता जाएगा साथ साथ में उसको टिक लगाएंगे. ऑन नाइट, यहाँ पे फर्स्ट में आएगा नाइट, यहाँ से नाइट हो गया. वी विल राइट नाइट, यहाँ लिखेंगे नाइट. जहाँ नहीं समझ आएगा कमेंट में डाल देना. द बिग हाउस वॉज ऑन सेल. जो बड़े वाला हाउस था वो सेल पर था. माई फादर टुक डैश एंड बॉट इट. माई फादर टुक अ क्विक डिसीजन. यहाँ पे सेंटेंसेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोला है तो आप कर सकते हो उनको यूज़ जब साथ में एडजेक्टिव्स भी हैं. यहाँ देखो. अ बिग हाउस वॉज ऑन सेल. माई फादर टुक अ क्विक डिसीजन एंड बॉट. यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्विक decision and bought it. While going to Rohtang Pass, we saw many. यहाँ पे रुको, यहाँ पे अकेला डिसीजन लिखो क्योंकि उसने बोला वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स. While going to Rohtang Pass, we saw many mountains.
यहाँ आ गया। The soldier was cleaning his gun. Accidentally, he pulled the trigger. There was dash, but no one was injured. There was sound. ये सारे मैं ये वाले यूज़ कर रही हूँ जो वर्ड्स दिए हैं। After the storm, the roads were littered with dash. किससे थे littered? मतलब क्या बिखरा हुआ था? With आएगा branches. आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया है। यहाँ पे थोड़ा ब्लर है, मैं रीड कर देती हूँ। ऑन नाइट, यहाँ पे डिसीजन आएगा, यहाँ पे माउंटेन्स आएगा, यहाँ पे साउंड आएगा, यहाँ पे ब्रांचेस आएगा। डन। नेक्स्ट इज़ वर्कशीट नंबर 3, मेक अ चॉइस। अब यहाँ देखो, हम ये recollect the conversation between रीमा's father Mr. अजय and Mr. सिंह from सीता ट्रेवल्स। ये आपकी जो माई इंग्लिश रीडर की बुक है ना, उसमें B2 में यूनिट ट्रेवल में से रीमा's फादर और मिस्टर सिंह में कन्वर्सेशन बताई गई है। तो रीमा's फैमिली हैज़ डिसाइडेड टू गो टू कन्याकुमारी। तो रीमा की फैमिली ने क्या डिसाइड किया? कन्याकुमारी जाने का ड्यूरिंग द समर वेकेशन। तो रीमा इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट हर ट्रिप। हर चॉइस ऑफ क्लोथ्स इज़ गिवन बिलो इन वार्डरोब। तो उसने कुछ क्लोथ्स डिसाइड करने हैं, उसके जो वार्डरोब में दिए गए हैं। तो कंबाइन द वर्ड्स इन डिफरेंट वेज यूजिंग वर्ड्स गिवन इट। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन। हमने कंबाइन करना तीनों कॉलम को। कैसे करेंगे कंबाइन? फर्स्ट वन इज़ आई वुड लाइक टू कैरी। आई वुड लाइक टू कैरी, ये ऐसे ही लिखोगे, यहाँ पे चेंज करोगे। कॉटन ट्राउज़र्स, कॉटन फिर ट्राउज़र्स। ये मैं दोबारा नहीं लिखूँगी, इसमें मैं अपॉस्ट्रोफी डाल दूँगी यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे हम चेंज करेंगे। आई वुड लाइक टू कैरी वॉट? आई वुड लाइक टू कैरी, यहाँ पे आ जाएगा वुलन। वुलन क्या? स्कार्फ। डन। कॉटन का हो गया। सिल्क, सिल्क का क्या आएगा? सिल्क, यहाँ आएगा सिल्क ब्लाउज। देन लेदर, लेदर जैकेट। जहाँ नहीं समझ आया कमेंट करके पूछ लेना। लेदर जैकेट आ गया। देन आएगा लॉन्ग ओवर कोट। ये मुझे साथ साथ में बताते जाना कि ब्लर तो नहीं आ रही, विजिबल है ना। यहाँ आएगा लॉन्ग ओवर कोट। यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखो, यहाँ पे एक रीमा's फैमिली हैज़ डिसाइडेड टू गो टू कन्याकुमारी ड्यूरिंग द समर वेकेशन। रीमा इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट हर ट्रिप। हर चॉइस ऑफ क्लॉथ्स इज़ गिवन बिलो हर इन हर वार्डरोब कंप्लीट। यहाँ पे आएगा वेट अ मिनट, हमने समर वेकेशन का करना है। तो यहाँ पे आएगा, आप लिखोगे कैरी कॉटन ट्राउज़र आ गया। इसमें जो समर वाला है ना वो चूज़ करो। शॉर्ट स्कर्ट। डन। देन शॉर्ट हो गया। सिल्वर ब्लाउज़, यहाँ पे आ गया। लेदर नहीं आएगा। लॉन्ग शॉर्ट यहाँ पे क्या आएगा? आई वुड लाइक टू कैरी कॉटन ट्राउजर्स हो गया। सिल्क ब्लाउज हो गया। लॉन्ग स्कर्ट हो गया। देन शॉर्ट टी शर्ट्स हो गया। सिल्वर। अब आप मुझे बताओगे कि नेक्स्ट 2 में क्या आएगा, ठीक है। मुझे कमेंट करके यहाँ पर बताना। हमने करना है समर वेकेशन के अकॉर्डिंग। Next one at the page number 40, holiday and travel. Given below are some normal and extreme describing words. एक तो नॉर्मल है और उसके एक्सट्रीम में पूरा ही एकदम
पूरे एक्सट्रीम में उसके डिस्क्राइबिंग वर्ड है, जो भी हमने उसके पूरा एक डिफरेंट लैंग्वेज में, डिफरेंट उसका मीनिंग वही है पर उसका बोलो जैसे सिनोनिम हो गया। मैच एंड पुट दैम इन द टेबल दैट फॉलोज। अब यहाँ देखो, हॉट, हॉट का क्या आएगा? बॉइलिंग। बिग का आएगा ह्यूज। टेस्टी का आएगा डिलीशियस। टायर्ड का आएगा एग्जॉस्टेड। स्मॉल का आएगा टाइनी। कोल्ड का आएगा फ्रीजिंग। बैड का आएगा ऑफुल। डर्टी का आएगा फिल्थी। ओल्ड का आएगा एंशियंट। गुड का आएगा वंडरफुल। इसी को आप नीचे बॉक्सेस में भी लिख सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे, यहाँ से नोट करके आप यहाँ पर लिख लेना। नेक्स्ट आएगा 41 पेज नंबर पे। रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन राजू एंड बिटवीन राजू एंड साक्षी। राजू, आई वॉज फ्रीजिंग वॉजंट इट? इट वॉज फ्रीजिंग वॉजंट इट? राजू ने क्या बोला साक्षी को कि ठंड नहीं लग रही थी। इट वॉज फ्रीजिंग, कि जैसे ठंड लग रही थी। क्या थी? साक्षी, येस या इट वॉज वेरी कोल्ड। हाँ, बहुत ठंड थी। राजू, डिलीशियस फूड वॉजंट इट? क्या फूड डिलीशियस था? बहुत टेस्टी था। साक्षी, ये इट वॉज रियली टेस्टी। यहाँ पे क्या है कन्वर्सेशन में कि हमने वो कोल्ड के बारे में एडजेक्टिव लगाया दैट इज़ फ्रीजिंग, और टेस्टी के बारे में एडजेक्टिव लगाया, फूड के बारे में एडजेक्टिव लगाया कि वो डिलीशियस है। यहाँ पे हमने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज़ किए। तो इसी तरह जहाँ जहाँ पर देखो हमें इट वॉज अ बिग होटल वॉजंट इट, तो बिग है ना, उसकी जगह ह्यूज। बट इट वॉज वेरी ओल्ड, या इट लुक ऑलमोस्ट एंशियंट। ANCIENT एंशियंट आए, जो पीछे हमने वहाँ पे यूज़ किए ना वर्ड्स, उसी के सिनोनिम यहाँ पे लिखने हैं। एंड अवर रूम वॉज वेरी स्मॉल। सारा सेंटेंस वैसे लिख के इसको चेंज करना है, तो मैं सिर्फ चेंज वाला वर्ड लिख रही हूँ। टाइनी। नाइस, बट द फूड वॉज नाइस। नाइस के क्या आएगा? ऑफुल आ सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा? ऑफुल तो आएगा बैड, वो नहीं आएगा। नाइस में हम इसका एडजेक्टिव क्या देखेंगे? एक यहाँ पे 1 मिनट के लिए इसको छोड़ो। आई डिडंट लाइक द कॉफ़ी दो, बट द कॉफ़ी वॉज, मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं, मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं आई। आई डिडंट लाइक द कॉफ़ी बट द कॉफ़ी वॉज। यहाँ पे उसने बोला कि मुझे जो कॉफ़ी थी वो पसंद ही नहीं आई, ठीक है। बट द साक्षी क्या बोलती है? उसको कॉफ़ी क्या आई? यहाँ पे आपका आ सकता है वंडरफुल भी, बट लिख दिया ना। अगर ना लिखते तो यहाँ पे ऑफुल आ जाना था, क्योंकि बैड का सिनोनिम है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? ऑफुल। आप ऑफुल ही लिखो, क्योंकि हमने यहाँ पे सिनोनिम लिखना है। बट द फूड वॉज नाइस, नाइस की जगह यहाँ लिखो वंडरफुल। अगर आपको भी लगता है कहीं यहाँ पे कुछ चेंजेस आने हैं, जो आंसर को और आ सकता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। द टाउन वॉज नॉट वेरी क्लीन। क्लीन का हमने क्या किया? क्लीन का एक आ जाएगा डर्टी, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने इनके जो पिछली एक्सरसाइज है उसमें से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ढूंढने हैं। किसी के तो वो सिनोनिम बन रहे हैं, किसी का हमने उसके उल्ट भी देखना है। एंड द वेदर वॉज कोल्ड, कोल्ड का क्या आएगा? हमने फ्रीजिंग। स्टिल वी हैड लवली वेदर, कि वेदर बहुत अच्छा था। लवली का आप यहाँ पे आ सकते हो लवली, लवली का। आर यू टायर्ड आफ्टर द फ्लाइट? टायर्ड का यहाँ पर आएगा एग्जॉस्टेड। ठीक है, और लवली का यहाँ पे क्या आएगा? वंडरफुल भी लिख सकते हो।
डन। ये यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई। ये जो एक्सरसाइज वर्कशीट नंबर 5 है, 6th है, then comes another we will do in the next video. Till then, bye bye.